हम लोगों को तो कुछ नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ ड्रेनेज का सिस्टम बहुत ख़राब है। आज तक नाली बना ही नहीं है। नाली पहले खाली जगहों में नाली का पानी जाता था, अब उन खाली जगहों में मकान बनने लगा है, तो अब वहाँ भी जगह नहीं रहा है। उसके बाद फिर ओवरफ्लो करके रोड पे आता है। इसकी शिकायत आप लोगों ने अपने वार्ड पार्षद या जो भी से किए थे। वार्ड पार्षद कहती हैं कि मेरे पास कोई फंड नहीं है। क्या नाम है आपके वार्ड पार्षद का? प्रभा देवी। ये पिछले 5 साल में तो हम लोगों के इलाके में कोई काम नहीं किए हैं। आप लोग के इलाके में कोई काम नहीं हुआ है। मतलब कभी आती भी नहीं, झांकी मारने में करीब 2 किलोमीटर तक उनका कोई काम नहीं हुआ है। ये पश्चिम में चले जाइए लालू नगर के पीछे, और यहाँ से चले जाइए पड़ाव तक, इधर कोई काम नहीं हुआ वार्ड पार्षद का। ना नाली बना है ना सड़क बना है। ये जो सड़क बना है ये कितने साल? ये सड़क बना है 2003 में। वोट नहीं देंगे, क्या करेंगे? डबल इंजन की सरकार है। ये खलीलपुरा क्षेत्र में हम लोग खड़े हुए हैं। ये खलीलपुरा रोड के नाम से फेमस है। नाली नहीं बना है। डबल इंजन की सरकार है। बीजेपी के विधायक हैं चौरसिया जी। ये दीघा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और पटना नगर निगम के अंतर्गत आता है। उसके बाद भी देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरा देखिए नाली का बहुत बड़ा समस्या है। और कूड़ा बोलता है कि घर घर से कूड़ा उठाया जाएगा। हम लोग से पर मंथ उसका कूड़ा उठाने का पैसा लिया जा रहा है। देखिए कूड़ा यहाँ वहाँ सब फेंका जा रहा है। कोई गाड़ी नहीं आता है कूड़ा उठाने के लिए। कोई नगर निगम की कोई गाड़ी या कोई सफाई कर्मी वगैरह कोई नहीं आता? कुछ नहीं होता है। कैसे मतलब बरसात में कैसे आप लोग यहाँ? बहुत मुश्किल है। दोपहर हो जाता है बरसात में। यहाँ रहना तो बहुत मुश्किल है। मच्छर एक तो इतना हो जाता है। देखिए पूरा अंदर में पूरा नाली का पानी है। पूरा देखिए सब भरा पड़ा है एकदम। मंत्री लोग को सोचना चाहिए और यहाँ के वार्ड कमिश्नर जो हैं उनको सोचना चाहिए। जबकि हम लोग तो वोट तो देते ही हैं इन लोग को, लेकिन इन लोग ध्यान नहीं देते हैं लोग। हमारा ये दुर्भाग्य है। हम लोग बिहार की राजधानी और सीएम आवास से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वार्ड नंबर 3 में हम लोग आते हैं। हमारी वार्ड पार्षद प्रभा देवी हैं। वार्ड पार्षद से भी हम लोग शिकायत बहुत पर कॉलोनी के लोग गए, लेकिन उनका कहना है कि हमारे पास उतना फंड नहीं है। विधायक जी हमारे बीजेपी की चौरसिया जी हैं, उनके पास भी हम लोग गए, वही कभी आते ही नहीं, कभी इनको कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर बरसात में हमारी माँ बहनें सब सुबह बच्चे पढ़ने आते हुए गिर जाते हैं। हमारी जो बहुत सारी महिला आती हैं, फूल तोड़ती हैं, पूजा करती हैं, वो भी गिर जाती हैं नाली। देखिए चारों तरफ नाली खराब है। बरसात में पूरा बारिश से डूब जाता है। एमएलए जो रविशंकर साहब हमारे एमपी हैं, वे भी, लेकिन कुछ यहाँ कुछ काम नहीं है कहीं। पूरे ना रोड है, ना नाली है, ना कूड़ा कोई व्यवस्था है। आप लोग शिकायत ही नहीं करते होंगे? नहीं, हम लोग वार्ड पार्षद से किए। हम लोग इस कॉलोनी के लोग एमएलए क्या कहती हैं वार्ड पार्षद सब? क्या कहते हैं वार्ड पार्षद? तो कहते हैं हमारे फंड नहीं है, क्या करें। लेकिन हम लोग बोले कम से कम थोड़ा सा इतना हो, मट्टी उट्टी भरवाइए कम से कम आसपास जो भी हो। तो उसमें इधर कोई ध्यान ही नहीं किसी का। विकास खो गया है सर। देखिए विकास अब जीवित नहीं रहा। मोदी जी ने जो विकास का वादा किया था, और हमारे केंद्र सरकार के अंतर्गत जो राज्य सरकार है, और राज्य सरकार के अंतर्गत जो ये जिला परिषद का जो ये नियम बनाई है, सब सिर्फ दिखाने के लिए है। सरकार तो टैक्स बराबर वसूल रही है। कौन सा टैक्स जो सरकार नहीं वसूलती है? टैक्स आगे पहुंच रहा है भी है। जब टैक्स पहुंच रहा है तो वही पैसा आवंटित होकर के वार्ड काउंसिलर के पास क्यों नहीं आ रहा है? मेरा निरंकुश सत्ता से सवाल है। आप जो कहती है फंड नहीं है, तो फंड क्यों नहीं है, इस पे बात कीजिए ना। जो टैक्स हम दे रहे हैं उस टैक्स सवाल हो सरकार से। उस टैक्स का सीधे इस गवर्नमेंट से क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई आखिर हमारे टैक्स का आप कर क्या रहे हैं, और टैक्स का इस्तेमाल आप कहाँ कर रहे हैं। आखिर आपका जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ प्रभा देवी जो बैठी हुई हैं, उनका कहना है कि फंड नहीं है, तो फंड क्यों नहीं है? सबसे बड़ा क्वेश्चन, फंड आ गया, आपने गबन कर लिया, किसी ने गबन कर लिया, कहीं चला गया, एमएलए के पास कहाँ गया? आखिर वो फंड आना चाहिए ना। अगर फंड नहीं आ रहा है, इसका मतलब जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि टैक्स तो जनता दे रही है। एक छोटा सा टॉफ़ी भी अगर आप बच्चे खरीदते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उस पर भी आप टैक्स दे रहे हैं। और इस देश में रहने वाला हर इंसान टैक्स देता है। कुछ भी आप खरीदेंगे टैक्स सरकार को ही जाता है। हमारा क्षेत्र है। आप हमें ये वादा करें कि इलेक्शन से पहले कितना काम कराएंगे और इलेक्शन के बाद कितना काम कराएंगे। क्या आप हमें पेपर पे ये वादा कीजिए। अगर आप हमें काम का वादा करते तो हम आपको वोट का वादा करते हैं। अगर आप काम का वादा नहीं करते तो आपके जो ओपोनेंट हम जाकर उनसे काम की बात करेंगे। मतलब यहाँ सीधे बिजनेस के जैसा ट्रांजेक्शन होना चाहिए कि जो काम करेगा उसको हम वोट देंगे, जो काम नहीं करेगा उसका वोट हम उसको देंगे जो काम करेगा।
और अभी हम मौजूद है फुलवारी शरीफ FCI रोड में। ये वार्ड नंबर 3 पटना नगर निगम के अंतर्गत आता है। अभी इलेक्शन का वक्त है, तो इलेक्शन के वक्त में नेताजी लोग घूम रहे हैं अपने क्षेत्र में वोट मांगने के लिए। अभी से ही कैंपेनिंग शुरू है और प्रचार में लगे हुए हैं। अगर शायद सिर्फ उन्हें लोगों के वोट से मतलब है, लोगों के समर्थन से मतलब है। अब उनकी जो बुनियादी समस्याएं हैं, जैसे नल जल गली नली, ये सब की जो बातें होती है कि हमने कंप्लीट करवाया है, नगर निगम को एक बेहतर दिशा की तरफ ले गए हैं। पटना नगर निगम की जब खासकर बात होती है तो विकास की बातें होती है, और ख़ासकर जो मेयर हैं, उप मेयर हैं, ये वहाँ के जो वार्ड पार्षद जितने भी हैं वो सब विकास की बात करते हैं। अब विकास कितना क्या हुआ ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पीछे में कूड़े का अंबार है। इस क्षेत्र में ना नली की व्यवस्था है, ना जल निकासी की व्यवस्था है। बरसात आता है तो लोग ठेवना भर लोग डूब कर जाते हैं, अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। और यहाँ पे देखा कि हर तरफ गंदगी ही गंदगी है। अभी ये आलम है तो बरसात में क्या दिक्कत होता होगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, पहुँचे हुए हैं और उन्हीं से रूबरू करवाएंगे। आपका नाम क्या है? यजदा नवाज। यजदा नवाज जी, ये बताइए कि कितने साल से इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में हम लोग 18-19 साल से हैं। 18-19 साल में कितना विकास हुआ है, खासकर वार्ड नंबर 3 का? हम लोगों को तो कुछ नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ ड्रेनेज का सिस्टम बहुत ख़राब है। आज तक नाली बना ही नहीं है। नाली पहले खाली जगहों में नाली का पानी जाता था, अब उन खाली जगहों में मकान बनने लगा है, तो अब वहाँ भी जगह नहीं रहा है। तो खाली प्लॉटों में तो देख रहे कि सारे घर का पानी खाली प्लॉट में है, और उसके बाद फिर ओवरफ्लो करके रोड पे आता है। इसकी शिकायत आप लोगों ने अपने वार्ड पार्षद या जो पार्षद से किए थे। वार्ड पार्षद कहती हैं कि मेरे पास कोई फंड नहीं है। क्या नाम है आपके वार्ड पार्षद का? प्रभा देवी। प्रभा देवी। तो इलेक्शन के वक्त तो आएंगी ना, अभी तो वोट मांगने का वक्त है। तो देखिए पिछले 5 साल में तो हम लोगों के इलाके में कोई काम नहीं किए हैं। आप लोग के इलाके में कोई काम नहीं हुआ है। कभी आती भी नहीं, झांकी मारने में करीब 2 किलोमीटर तक उनका कोई काम नहीं हुआ है। ये पश्चिम में चले जाइए लालू नगर के पीछे, और यहाँ से चले जाइए पड़ाव तक, इधर कोई काम नहीं हुआ वार्ड पार्षद का। ठीक है ना, ना नाली बना है ना सड़क बना है। ये जो सड़क बना है ये कितने साल? ये सड़क बना है 2003 में। नेता अशरफ साहब थे, उन्हीं के थ्रू बना हुआ ये। उनके रीजन में बना, उसके बाद से इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद से नहीं बना, हमको याद नहीं है। जिस साल हम यहाँ एंटर किए थे FCI में 2003 में, उसी साल ये रोड ढलाया था। ये रोड से लेके लालू नगर झोपड़ी तक रोड ढलाया था। उसके बाद फिर रोड नहीं बना, इधर रोड नहीं बना है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद नज़ीर आलम। क्या कहेंगे, आपके क्षेत्र में क्या क्या मुद्दे हैं? और अभी इलेक्शन आने वाला है तो वार्ड पार्षद के जितने भी प्रतिनिधि हैं, उम्मीदवार हैं, आएंगे वोट मांगने, क्या करेंगे इस बार? वोट नहीं देंगे, क्या करेंगे? डबल इंजन की सरकार है। ये खलीलपुरा क्षेत्र में हम लोग खड़े हुए हैं। ये खलीलपुरा रोड के नाम से फेमस है। नाली नहीं बना है। डबल इंजन की सरकार है। BJP के विधायक हैं चौरसिया जी, ये दीघा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और पटना नगर निगम के अंतर्गत पटना नगर निगम के अंतर्गत आता है। उसके बाद भी देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरा देखिए नाली का बहुत बड़ा समस्या है। और कूड़ा बोलता है कि घर घर से कूड़ा उठाया जाएगा। हम लोग से पर मंथ उसका कूड़ा उठाने का पैसा लिया जा रहा है। देखिए कूड़ा यहाँ वहाँ सब फेंका जा रहा है। कोई गाड़ी नहीं आता है कूड़ा उठाने के लिए। कोई नगर निगम की कोई गाड़ी और कोई सफाई कर्मी वगैरह कोई नहीं आता? कुछ नहीं होता है। तो बरसात में कैसे आप लोग यहाँ? बहुत मुश्किल है, दोपहर हो जाता है बरसात में। यहाँ रहना तो बहुत मुश्किल है। मच्छर एक तो इतना हो जाता है। देखिए पूरा अंदर में पूरा नाली का पानी है, पूरा देखिए सब भरा पड़ा है एकदम। रहना इतना दुश्वार होता है, इतना मच्छर रहता है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। कुछ नहीं है। अब तो ट्रांसपोर्ट का यहाँ बहुत बड़ा योगदान हो गया, इसलिए दूरी नहीं है। मंत्री लोग को सोचना चाहिए और यहाँ के वार्ड कमिश्नर जो हैं उनको सोचना चाहिए। जबकि हम लोग तो वोट तो देते ही इन लोग को, लेकिन इन लोग ध्यान नहीं देते हैं लोग। नहीं देते। तो हम लोग का भी मौलाना आज़ाद नगर एरिया हुआ उस तरफ का, उधर भी वही हाल है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तो पूरा यहाँ से लेकर लास्ट खलीलपुरा का जितना भी क्षेत्र हम लोग किसी ज़मीन ही में दूसरे के फेंकते हैं। समझिए जो खाली ज़मीन है, कूड़े का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। सिर्फ पैसा लिया जा रहा है सालाना, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पैसा लिया जा रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्या कहें सर? कहिए कि हमारा ये दुर्भाग्य है। हम लोग बिहार की राजधानी और CM आवास से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वार्ड नंबर 3 में हम लोग आते हैं। हमारी वार्ड पार्षद प्रभा देवी हैं। वार्ड पार्षद से भी हम लोग शिकायत बहुत पर कॉलोनी के लोग गए, लेकिन उनका कहना है कि हमारे पास उतना फंड नहीं है। विधायक जी हमारे BJP की चौरसिया जी हैं, उनके पास भी हम लोग गए, वही कभी आते ही नहीं, कभी इनको कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर बरसात में हमारी माँ बहनें सब सुबह बच्चे पढ़ने आते हुए गिर जाते हैं। हमारी
जो बहुत सारी महिला आती हैं, फूल तोड़ती हैं, पूजा करती हैं, वो भी गिर जाती है नाली। देखिए चारों तरफ नाली खराब है, बरसात में पूरा बारिश से डूब जाता है। बाइक चलना, पैदल चलना ही दुश्वार है। और हमारे एमपी एमएलए जो रविशंकर साहब हमारे एमपी हैं, वे भी, लेकिन कुछ यहाँ कुछ मतलब कुछ काम नहीं है कहीं, पूरे कोई विकास नहीं हुआ अभी तक। कोई विकास है ना, रोड है ना, नाली है ना, कूड़ा, कोई व्यवस्था है, जबकि सबसे आकर लगभग टैक्स हर लोग दे रहे हैं। आप लोग शिकायत ही नहीं करते होंगे? नहीं, हम लोग वार्ड पार्षद से किए हैं, हम लोग इस कॉलोनी के लोग एमएलए क्या कहती हैं वार्ड पार्षद सब, क्या कहते हैं? वार्ड पार्षद तो कहते हैं हमारे फंड नहीं है, क्या करें, लेकिन हम लोग बोले कम से कम थोड़ा जितना हो मट्टी उट्टी भरवाइए, कम से कम आसपास जो भी हो, तो उसमें इधर कोई ध्यान ही नहीं किसी का। मेरा नाम मोहम्मद दानिश अयाज है। अच्छा, क्या कहेंगे आपके क्षेत्र का? बहुत ही जो नगर निगम में विकास की बात होती है, तो क्या आपके क्षेत्र में विकास तो दिखाई नहीं दे रहा है? विकास खो गया है सर। देखिए विकास अब जीवित नहीं रहा। मोदी जी ने जो विकास का वादा किया था, और हमारे केंद्र सरकार के अंतर्गत जो राज्य सरकार है, और राज्य सरकार के अंतर्गत जो ये जिला परिषद का जो ये नियम बनाया, ये सब सिर्फ दिखाने के लिए है। ये आप पूरा एरिया फुलवारी शरीफ का देख लीजिए, आप खलीलपुरा देख लीजिए, आप लालू नगर देख लीजिए, कहीं भी पानी के निकासी की कोई व्यवस्था है ही नहीं। और यहाँ जो बच्चे रह रहे हैं, उनको अगर बीमारियां नहीं होंगी तो क्या होंगी? उसमें मच्छर पनपेंगे, मलेरिया होगा, डेंगू होगा, हैजा होगा। यहाँ पे जो खाने पीने का सामान जो बिक रहा है, ये सब में भी गंदगी फैलेगी। इसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार तो टैक्स बराबर वसूल रही है। कौन सा टैक्स जो सरकार नहीं वसूलती है? टैक्स आगे पहुँच रहा है भी है। जब टैक्स पहुँच रहा है तो वही पैसा आवंटित होकर के वार्ड काउंसिलर के पास क्यों नहीं आ रहा है? मेरा इस निरंकुश सत्ता से सवाल है, आप जो कहती है फंड नहीं है, तो फंड क्यों नहीं है, इस पे बात कीजिए ना। फंड कब आएगा? और हाँ, अगर नहीं आएगा तो बोलिए कि भाई फंड मेरे पास नहीं है, ये जो सत्ता है बस ऐसे ही चलती रहेगी। हालांकि चाहिए तो यही कि सब जो है टैक्स देना बंद कर दे, लेकिन चूंकि हम लोग एक प्रजातंत्र सरकार में रह रहे हैं, हमारे दिए हुए टैक्स से ही राज्य चलता है, देश चलता है, इसलिए मैं इस पे तो कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि टैक्स ना दे। लेकिन हाँ, जो टैक्स हम दे रहे हैं उस टैक्स का एक सवाल हो सरकार से, उस टैक्स का सीधे इस गवर्नमेंट से क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई आखिर हमारे टैक्स का आप कर क्या रहे हैं, और टैक्स का इस्तेमाल आप कहाँ कर रहे हैं। आखिर आपका जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ प्रभा देवी जो बैठी हुई हैं, उनका कहना कि फ़ंड नहीं है, तो फंड क्यों नहीं है? सबसे बड़ा क्वेश्चन, फंड आ गया, आपने गबन कर लिया, किसी ने गबन कर लिया, कहीं चला गया, एमएलए के पास कहाँ गया? आखिर वो फंड आना चाहिए ना। अगर फंड नहीं आ रहा है, इसका मतलब जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि टैक्स तो जनता दे रही है। एक छोटा सा टॉफ़ी भी अगर आप बच्चे खरीदते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उस पर भी आप टैक्स दे रहे हैं। आप ये ना समझें कि और इस देश में रहने वाला हर इंसान टैक्स देता है। कुछ भी आप खरीदेंगे टैक्स सरकार को ही जाता है। टैक्स दिया जाता है लोगों के विकास के, जब विकास ही नहीं हो रहा तो टैक्स क्यों? आप टैक्स इसलिए देते हैं ताकि आपका काम हो, और आपके दिए हुए टैक्स से ही सारे जो मंत्रीगण हैं, जो सारे एमएलए हैं, सारे जो एमपी हैं, या जो भी सरकारी महकमे के जो अफसर है, सबको सैलरी उसी से मिलती है। तो बेसिकली यहाँ गवर्नमेंट सरकार नहीं चलाती है, सरकार तो पब्लिक ही चलाती है। बस आपने गवर्नमेंट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आपने उनको वोट दे करके बिठाया हुआ है ताकि वो आपका ही काम कर सके, मगर यहाँ वो आपका काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ वो अपना काम कर रहे हैं। इलेक्शन आने वाला, वोट मांगने आएंगे वाला है, अगर वोट मांगने आएंगे तो हम उनसे सीधा सवाल करेंगे। मेरा ये मानना है कि मैं बैकआउट पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं उनसे कहूँगा कि देखिए हमारा क्षेत्र है, आप हमें ये वादा करें कि इलेक्शन से पहले कितना काम कराएंगे और इलेक्शन के बाद कितना काम कराएंगे। क्या आप हमें पेपर पे ये वादा कीजिए। अगर आप हमें काम का वादा करते तो हम आपको वोट का वादा करते हैं। अगर आप काम का वादा नहीं करते तो आपके जो ओपोनेंट हम जाकर उनसे काम की बात करेंगे। मतलब यहाँ सीधे बिजनेस का जैसा ट्रांजेक्शन होना चाहिए कि जो काम करेगा उसको हम वोट देंगे, जो काम नहीं करेगा उसका वोट हम उसको देंगे जो काम करेगा। सिंपल सी बात है। और जिस दिन जनता सवाल करना शुरू कर देगी ना, जिस दिन ये बार्गेनिंग स्टार्ट हो जाएगा कि भैया वोट के बदले काम और काम के बदले वोट, हमको लगता है कि उस दिन से काम जो है अपने आप सुचारू रूप से चलने ही लगेगा। जनता कब सवाल करेगी ये बताइए? जनता कब सवाल करेगी, कब जागरूक हो? जनता तो सर जाग रहा, कोई यहाँ सुनने देखने वाला नहीं है सर। सब लोग यहाँ दिन भर लगे हुए हैं, लेकिन कोई हम लोग, सबसे बड़े सर बिहार की राजधानी है पटना, और हम लोग बस 5 किलोमीटर सीएम हाउस से हैं। यहाँ कोई हम लोग को देखने वाला नहीं है। किसी समय मच्छर का वही साल है, कोई छिड़काव नहीं है, पानी का, नली का, सब कुछ समस्या है सर। पहले तो नली, गली और सड़क जो सरकार जो दावे और वादे करती है कि सड़क पक्कीकरण करवा दिया गया है नगर निगम में, और बिहार में चारों तरफ सड़कें बना दी गई है, गलियां बना दी गई है, नल जल की योजना का लाभ पहुंचाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में
कहीं भी नल जल की योजना का कोई लाभ नहीं पहुंचा है, और ख़ासकर जब बात करें जल निकासी की, वो तो 1% भी कहीं भी नज़र नहीं आता है। मेरा नाम मोहम्मद अरशद हुआ। क्या कहेंगे, कितना विकास हुआ इस क्षेत्र में? क्षेत्र में हमको तो विकास के नाम पे आज तक मैंने कुछ देखा नहीं है। पिछले 5 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं, देख रहे हैं। जब तक आए हैं तब तक एक ईंट और एक मिट्टी नहीं रखा है कहीं किसी सड़क पे। अच्छा। और नाला का जो हालत है बहुत बुरा हालत में है। देखिए आपको सामने रोड पे पानी बहते हुए दिख रहा है। आना जाना पैदल चलना मुश्किल हो गया है। गाड़ी कोई जा रही है तो आप बच नहीं सकते हैं, गंदगी का छींटा पड़ रहा है। आप प्राइवेट प्लॉट देखिए, जो लोगों के पास पानी के निकासी का जगह होता है तो प्राइवेट प्लॉट में लोग पानी नहीं निकालते हैं। आपका प्रॉपर्टी है, किसी का प्रॉपर्टी, यहाँ पे देखिए आपके सामने कितना गंदगी फैला हुआ है। इससे मच्छर पैदा होता है, बीमारी होती है लोगों को। इस पूरे कोरोना काल में कोई नगर निगम के सफाई कर्मी कोई आए छिड़काव करने या फिर कोई भी साफ सफाई का काम करे? कभी नहीं कोई आता है। कभी कभार कोई आ गया भूल के किसी रास्ते से इधर, तो ऐसा कोई जान समझ के कि हाँ ये इसी इलाका का है, यहाँ पे आके हम भी सफाई करवा लें, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कोई भी प्रतिनिधि इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, करता ही नहीं है, जिम्मेदारी लेता ही नहीं है। वो लोगों का काम है चुन देना, बस उसका काम है कि अपना मिल गया सीट जाकर बैठ गया अपने। तो इलेक्शन आ रहा है, जागरूक आप लोग होंगे? बताइए। हाँ होंगे। वोट मांगने आएंगे तो भाई पहले तो सवाल करेंगे कि आप हम बताइए इस एरिया में नाली अभी तक बना ही नहीं है, वजूद में ही नहीं है, इधर उधर पानी गिर रहा है। पहले वो तो काम करवाइए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपको वोट देना है कि नहीं देना है। अपना नगर निगम की वार्ड नंबर 3 की ये सारी समस्या आप देख सकते हैं कि समस्या ही समस्या है। गंदगी का अंबार है हर तरफ, और न सड़कें सही है, न नाली सही है, न गली सही है। जल निकासी की तो बिल्कुल भी कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है कि सरकार ने सिर्फ सड़क बनाया, वो भी सड़क ये लगभग काफ़ी पुराना सड़क है, वो भी टूट फूट गया है हर तरफ से। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टूटी फूटी सड़कों पे लोग आने जाने को मजबूर है। ख़ासकर बरसात के दिनों में इस क्षेत्र में कमर भर पानी आ जाता है, लोग के घरों में ये पानी जाता है और लोग उसी तरह रहने को मजबूर है। तो नेताजी अब आएंगे, अब वो वोट का वक्त है, तो कुछ दिनों में आएंगे और प्रचार करेंगे और लोगों से वोट अपील करेंगे। अब देखते हैं कि इस क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 खलीलपुरा जो FCI का जो क्षेत्र है, इधर के लोग किन मुद्दों को रखते हुए वोट करते हैं। गली बनी हुई है, पक्की सड़कें हैं, मगर नाली की कोई व्यवस्था नहीं है। अब वार्ड नंबर 3 की जो वार्ड पार्षद है प्रभा देवी जी, अब वो आएंगी, अब वोट की अपील करेंगी, लोगों से वोट मांगेंगी। अब देखना भी होगा कि आती भी हैं कि नहीं आती हैं।